हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे जावास्क्रिप्ट में कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं और उसके बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस थोड़ा डीपली हम लोग समझेंगे कि वो काम कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला होता है, बेसिकली हम डेटा टाइप्स को जावास्क्रिप्ट में टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है हमारा प्रिमिटिव, पहला होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप और सेकेंड होता है हमारा नॉन प्रिमिटिव टाइप। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, ठीक है। ठीक है, तो अब इसके अंदर अब चूंकि प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर भी हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर पहला होता है हमारे, जैसे मान लीजिए नंबर हो गया, नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, नल, अनडिफाइंड और सिंबल भी होता है, सिंबल एंड एक और लास्ट होता है बिग इंट। बिग इंट का यूज केस आपको बहुत रेयर केस में देखने को मिलेगा। बिग इंट और सिंबल का मेजरली यूज हमको ये देखने के लिए मिलेगा नंबर और स्ट्रिंग, बुलियन, नल एंड अनडिफाइंड। अनडिफाइंड भी आपको ज्यादातर देखने के लिए मिलेगा और नंबर और स्ट्रिंग। बिग इंट और सिंबल आपको बहुत कम ही केस में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये आता है हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर में ही आता है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप को हम कैटेगराइज कर सकते हैं किसमें किसमें, नंबर में, स्ट्रिंग में, बुलियन में, नल में, अनडिफाइंड में और सिंबल और बिग इंट में। और वहीं अगर बात करेंगे हम लोग नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की, तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में हमारे एरे एंड ऑब्जेक्ट आते हैं। ये दोनों आते हैं किसमें, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में। तो बेसिकली प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। अगर उसको ध्यान में रखेंगे आप तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट दिखता है। मतलब जब आप उसको एक्सप्लेन करेंगे इंटरव्यूअर को तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उसको ध्यान में रखते हैं। तो चलिए खैर होता क्या है वो देख लेते हैं पहले। तो अगर यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया, लेट नंबर इज इक्वल टू 100, ठीक है। अब एक और मैंने वेरिएबल बनाया, लेट नंबर 2 इज इक्वल टू नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कंसोल करवाता हूँ। पहले मैं पहले वाले नंबर को कंसोल करवाता हूँ, फिर उसी के साथ में दूसरे वाले नंबर को भी कंसोल करवाता हूँ, ठीक है। तो उसके साथ हमको क्या देखने के लिए मिलता है वो चलिए देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे हमको दोनों की वैल्यू चूंकि सेम है, क्योंकि मैंने वहाँ पे असाइन किया, वो आपको पता होगा। तो दोनों की वैल्यू कितनी है, 100 और 100, दोनों की 100 वैल्यू आ रही है। बट उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि अगर मैं नंबर की वैल्यू को चेंज कर दूं, 20 कर दूं, तो उससे मेरा नंबर 2 अफेक्ट नहीं होगा, नंबर 2 अफेक्ट नहीं होगा। या फिर मैं नंबर 2 की वैल्यू को चेंज कर दूं तो भी वो मेरा नंबर की वैल्यू को अफेक्ट नहीं करेगा। मीन्स मैं क्या करना चाहता हूँ, अगर हम नंबर की वैल्यू को चेंज करते हैं तो हमारा नंबर 2 की वैल्यू अफेक्टेड नहीं होगी। क्योंकि इसमें होता क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप में होता क्या है बेसिकली वो हम देखेंगे। यहाँ पे मेरी वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू 100 है और ये इसका नाम क्या है, कौन सा है ये वेरिएबल, अपना नंबर है। नंबर अभी पॉइंट कर रहा है किसको, इस वाले एड्रेस को ये पॉइंट कर रहा है। सपोज करके चलते हैं कि इसका कोई एड्रेस होगा, इसका कोई एड्रेस होगा, इस टाइप का कुछ एड्रेस है। ये हम सपोज करके चल रहे हैं कि इसका कुछ ऐसा एड्रेस है, ठीक है। बट जब हमने नंबर 2 एक वेरिएबल बनाया, यहाँ पे जब हमने नंबर 2 वेरिएबल क्रिएट किया है, नंबर 2, तो ये चूंकि हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे हमने इक्वल के बेसिस पे हम उसे असाइन कर रहे हैं। तो होता क्या है, ये इस वाले एड्रेस पे, इस वाले एड्रेस पे, इस वाले एड्रेस पे जो वैल्यू होगी वो असाइन हो जाएगी इस वाले में, इस वाले वेरिएबल में। तो यहाँ पे क्या आ गई वैल्यू हमारे पास, यहाँ पे वैल्यू आ गई हमारी 100। और इसका कुछ अलग ही एड्रेस होगा, इसका कुछ अलग ही एड्रेस होगा, सॉरी 1 सेक, हाँ, इसका कुछ इस टाइप का एड्रेस है। तो यहाँ पे अगर हम इसमें कुछ वैल्यूज में चेंज करें, इसके वैल्यूज में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, तो केवल इसी की वैल्यू चेंज होगी, नंबर 2 की, ना कि नंबर की वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि दोनों अलग अलग मेमोरी में
दोनों अलग अलग पॉइंट को, दोनों अलग अलग जगह को पॉइंट कर रहे हैं। तो अगर किसी एक की वैल्यू को चेंज करेंगे तो दूसरे की वैल्यू अफेक्टेड नहीं होगी। तो अगर हम इसके बाद अगर हम प्रिंट भी करवा के देखते हैं तो नंबर एंड नंबर 2, तो हमको क्या मिलता है, ये देखिए नंबर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 20 है, और उसके बाद हमें नंबर 2 की वैल्यू कितने रखी है, 30 रखी है। जस्ट अ सेकेंड, बार ओके, सो या बेसिकली यहाँ पे हमने क्या किया, नंबर की वैल्यू को हमने 20 से असाइन किया है, यहाँ पे 20 से असाइन किया, और नंबर 2 की वैल्यू को हमने 30 से असाइन किया है, जो कि हमको यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे 20 आपको दिख रहा है, यहाँ पे 30 आपको दिख रहा होगा। बट अगर उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर तो ये तो हो गया हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर। बट नॉन प्रिमिटिव के अंदर क्या होता है, अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारा एक एरे है, लेट एरे हमारा है, उसके अंदर हमारे कुछ वैल्यूज हैं, इस टाइप की वैल्यूज हैं, ठीक है। ये हमारे इस वाले एरे में ये वैल्यूज हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक हम दूसरा एरे बनाते हैं, इट बी आर आर इज इक्वल टू ए आर आर को हम उससे असाइन करवाते हैं, और हम दोनों को एक बार प्रिंट करवा लेते हैं, लॉग ए आर आर एंड बी आर आर, ठीक है। क्या देखने के लिए मिलेगा, चेक, हाँ ये देख रहे होंगे आप, यहाँ पे हमको पहले वाले एरे में हमारे जो वैल्यूज हैं 1 2 3 एंड 4, एंड सेकंड में भी सेम टू सेम वैल्यूज मिलेंगे, क्योंकि हमने वहाँ पे बराबर उसको असाइन किया है, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा। बट अगर इसके बाद होता क्या है, अगर मैं यहाँ पे ए आर आर की वैल्यूज में कुछ चेंजेस करता हूँ, मीन्स कि ए आर आर जो हमारा एरे है उसमें क्या करते हैं, हम एक नई वैल्यू पुश करते हैं, ठीक है। ये हमने पुश किया उसके अंदर, ठीक है। अब उसके बाद हम उसको प्रिंट करवा के चेक करते हैं कि मेरा पहला वाला एरे चेंज हुआ है कि नहीं, ठीक। और उसके बाद हम ये भी चेक करना चाहते हैं कि हमारा सेकंड एरे कैसा है, क्या है। ये देखिए, ये वाली लाइन में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लास्ट में 7 इंसर्ट हुआ है, उसमें उस वाले एरे में पुश किया गया है। यहाँ पे इस वाली लाइन में जब ये लाइन चली होगी, एग्जीक्यूट होगी, तो यहाँ पे इस वाले एरे में, हमारे पहले वाले एरे में ये 7 जो वैल्यू है वो पुश हुई है लास्ट में, ठीक है। और फिर वहीं अगर हम बी आर आर को अगर हम प्रिंट करवा रहे हैं, चूंकि हम यहाँ पे बी आर आर को भी प्रिंट करवाना है, तो हमको भी वहीं सेम टू सेम वैल्यू सेम ही मिल रही है। मीन्स कि जब हमने पहले वाले एरे में हमने कुछ चेंजेस किया है, इस वाले एरे में चेंजेस किया है, तो वो उसका रिफ्लेक्शन हमको सेकेंड वाले एरे में मिल रहा है देखने को, क्योंकि हमने उसको असाइन किया है। तो इसको बोलते हैं असाइन बाय, हमारे यहाँ पे क्या हुआ, असाइन बाय रेफरेंस हुआ है, इसको बोलते हैं। इसको याद में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, असाइन बाय रेफरेंस हुआ है, असाइन बाय रेफरेंस हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, एक सेकेंड, हाँ, और प्रिमिटिव डेटा टाइप में क्या होता है, यहाँ पे हमारा असाइन बाय वैल्यू, असाइन बाय वैल्यू। तो चूंकि यहाँ पे अगर हम अगर पिछले वाले एरे में पहले वाले एरे में अगर कुछ भी चेंजेस करेंगे, तो उसका रिफ्लेक्शन हमको सेकंड वाले एरे में भी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे उसको असाइन किया है, उसके एड्रेस के साथ असाइन किया है। एड्रेस के साथ असाइन करने का मतलब क्या हुआ, एड्रेस के साथ असाइन करने का मतलब, एक बार, ठीक है, ये समझ के चलते हैं कि ये है मेरा, ये था मेरा पहला एरे, ठीक है, चेक, ये हमारा पहला एरे। अब इसके अंदर हमारे पास वैल्यूज है क्या क्या, 1 2 3 4, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज है उसमें। अब हम एक दूसरा एरे क्रिएट कर रहे हैं, किस नाम का, बी आर आर का, बी आर आर के नाम का वो हम क्रिएट कर रहे हैं, एरे क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और हम उसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे असाइन कर रहे हैं ए आर आर के साथ। जब हम उसको असाइन कर रहे हैं ए आर आर के साथ, तो होता क्या है सॉरी, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में ये जो बी आर आर है, बी आर आर भी इसी को पॉइंट करेगा, समझ रहे हैं आप, बी आर आर भी इसी को पॉइंट करने लगेगा। तो चूंकि अगर इसका जो कुछ भी एड्रेस रहेगा, अगर इसका कुछ भी एड्रेस था, सपोज करके चलते हैं ये इसका एड्रेस था,
सॉरी ये इसका एड्रेस था, तो अब BRR भी इसी वाले एड्रेस को पॉइंट करेगा, BRR भी इसी वाले एड्रेस को पॉइंट करेगा। तो अगर हम BRR में कुछ चेंजेस करेंगे तो वो इसी वाले एरे में चेंजेस होगा, और अगर ARR में भी हमने अगर कुछ चेंजेस किया तो वो चूंकि दोनों के दोनों वेरिएबल एक ही एरे को पॉइंट कर रहे हैं, तो अगर हमने इसमें भी अगर कुछ चेंज किया तो इसके एरे में भी रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि दोनों एक ही एरे को पॉइंट कर रहे हैं। तो इसी वजह से हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि अगर हम पहले वाले एरे में अगर कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो वो हमको सेकंड वाले एरे में भी देखने को मिलता है, यहाँ पे सेकंड वाले एरे में भी देखने के लिए मिलता है। सेम टू सेम इसका सेम टू सेम ऑब्जेक्ट में भी होता है। अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट की अगर बात करते हैं तो लेट हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, इसमें नेम रखते हैं, नेम नेम ये रखते हैं और नंबर रखते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सेट ओके, सो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ओके, दिस वन इज गोइंग टू बी हेक्टिक। अच्छा, अब हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट 2 में हम क्या करते हैं, पहले वाले ऑब्जेक्ट को असाइन करते हैं, ठीक है। अब अगर हम चाहेंगे कि दोनों को कंसोल करवा के देख लेते हैं वैल्यूज आ रही हैं कि नहीं, तो obj एंड obj2, तो उस वाले केस में हमको क्या देखने के लिए मिलता है, सेव के तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे पहला वाला एरे है अपना, पहला obj और सेकेंड वाला obj ये है, ठीक है, obj2। तो अगर हम obj2 में कुछ चेंजेस करते हैं, ठीक है, obj2 में कुछ चेंजेस करते हैं, कुछ करते हैं कि हम इसमें भी एक नया नेम असाइन करते हैं, उसके बाद अगर हम प्रिंट करवा के देखते हैं कि क्या मेरा पहला वाला ऑब्जेक्ट भी इससे कहीं इम्पेक्टेड ना हुआ हो, अफेक्ट ना हुआ हो उसको भी, तो ये पहला ऑब्जेक्ट हो गया और obj ये रहा, ये आपको देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस भी दे देते हैं, आफ्टर यस, ये आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड वाले ऑब्जेक्ट में हम उसके नेम वाले प्रॉपर्टीज में हम एक नई वैल्यू असाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड वाले ऑब्जेक्ट में कर रहे हैं, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, हमको पहले वाले ऑब्जेक्ट में भी चेंजेस देखने के लिए मिल रहा है। ये देखिए, यहाँ पे पहला वाला जो ऑब्जेक्ट है उसके नेम वाले प्रॉपर्टी में ये हमको नई नई वैल्यू देखने के लिए मिल रही है, OPP, जबकि पहले हमारी क्या थी, ट्रिपल जे थी, अब उसके बाद चेंज हो गया है, जबकि हमने चेंज किया है किसमें, सेकेंड वाले ऑब्जेक्ट में हमने चेंज किया है सेकेंड वाले ऑब्जेक्ट में, बट हमको उसका चेंजेस किस में रिफ्लेक्ट हो रहा है, पहले वाले ऑब्जेक्ट में भी चेंजेस हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं असाइन बाय रेफरेंस। तो चूंकि दोनों ऑब्जेक्ट एक ही एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं, तो अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट में चेंज किया तो दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट में हमको चेंजेस देखने के लिए मिलेगा। तो अगर इसको अगर अवॉइड करना चाहेंगे, तो अगर मान लीजिए अगर एरे में भी हम जाते हैं, तो अगर हम चाहेंगे कि नहीं हमको वैल्यूज भी सारी की सारी चाहिए और हमको उसको अवॉइड भी करना है, मीन्स कि अगर हम इस वाले या फिर अगर हम किसी भी एरे में चेंजेस करें या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट में चेंज करें तो दूसरे में वो रिफ्लेक्ट ना हो, तो उसके लिए यूज किया जाता है यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर, उसके लिए यूज किया जाता है स्प्रेड ऑपरेटर। और सेम टू सेम यहाँ पे भी हमको करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट में भी ऑब्जेक्ट अभी रहने देते हैं, पहले हम एरे का देखेंगे। ठीक है, तो ये इसके लिए एरर आ रहा है, ये हम कमेंट आउट करेंगे।
ये अब आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ये हमारा पहला एरे है, हम उसको स्प्रेड करके दूसरे वाले एरे में असाइन कर रहे हैं। तो इसकी जो वैल्यूज हैं वो स्प्रेड हो जाएंगी, उसके बाद वो असाइन होंगी BRR से। स्प्रेड होने का मतलब, स्प्रेड होने का मतलब ये होता है, ये वैल्यूज पूरी उस वाले एरे से पूरी की पूरी बाहर निकल जाएंगी, ये इस वाले फॉर्मेट में, इस वाले फॉर्मेट में बाहर निकल जाएंगी, और फिर हम उसको किस में डाल रहे हैं ये देख लेंगे। ये बाहर वाला जो ब्रैकेट है इसके अंदर हम उसको रखना चाहते हैं। ये हुआ, हमने रखा उसको इधर से और हमने रखा इधर से। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम उसको असाइन कर रहे हैं। असाइन करना किसके साथ, BRR के साथ। तो अभी BRR किसको पॉइंट करेगा, एक नए एरे को वो पॉइंट करेगा, ना कि ARR को पॉइंट करेगा। क्योंकि ARR को हमने स्प्रेड कर दिया है, ARR को इससे कोई इम्पेक्ट नहीं हुआ है, बस ARR को हमने स्प्रेड किया है यहाँ पे केवल असाइन करने के लिए BRR के साथ। तो यहाँ पे ARR को किसी भी प्रकार से इम्पेक्ट नहीं हुआ उसमें, बस हाँ ARR को हमने स्प्रेड करके BRR में असाइन किया है। तो अब अगर हमने कुछ चेंजेस किया पहले वाले एरे में, अगर हमने पहले वाले एरे में कुछ भी चेंजेस किया तो उसका रिफ्लेक्शन हमको सेकंड वाले एरे में देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इसका खैर स्प्रेड ऑपरेटर का इसी टाइप से हम लोग यूज करते हैं। मीन्स कि अगर हमको कॉपी भी चाहिए और हम ये भी नहीं चाहते कि अगर हम कुछ चेंजेस करें तो हमारे ओरिजिनल एरे में कुछ उसका इम्पैक्ट हो, तो वहां पे हम इस टाइप का स्प्रेड ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि डेटा टाइप में, जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप बेसिकली दो टाइप से हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला प्रिमिटिव टाइप एंड सेकंड नॉन प्रिमिटिव टाइप। प्रिमिटिव टाइप के अंदर हमारे क्या क्या होते हैं, नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, नल, अनडिफाइंड और बिग इंट और सिंबल होते हैं। चूंकि प्रिमिटिव डेटा टाइप में हम इनको क्यों रखते हैं, क्योंकि इनको जब असाइन करते हैं तो ये अगर दूसरे वेरिएबल में अगर हम इसको असाइन करना चाहेंगे तो वहां पे ये असाइन बाय वैल्यू होते हैं। मतलब ये अपनी वैल्यू को असाइन करवाते हैं दूसरे वेरिएबल से। बट अगर इन केस ऑफ नॉन प्रिमिटिव टाइप में होता क्या है, बेसिकली वो असाइन बाय रेफरेंस होते हैं। असाइन बाय रेफरेंस मीन्स कि वो खुद का एड्रेस देते हैं। तो एड्रेस देने से होता क्या है कि अगर दूसरा या फिर अगर किसी भी एक एरिया ऑब्जेक्ट में चेंजेस करेंगे तो पहले या फिर दूसरे वाले में भी वो उसका चेंजेस वो रिफ्लेक्ट होता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्प्रेड ऑपरेटर। ये ध्यान में रखिएगा चूंकि ये एक इम्पोर्टेंट है। ये आपको जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे या फिर प्रोजेक्ट वगैरह में आपको देखने के लिए आपको मिलेगा, इस टाइप की प्रॉब्लम को आप फेस कर सकते हैं। तो ये बात को ध्यान में रखिएगा कि कैसे हम उसका कॉपी कैसे बना सकते हैं जिससे कि हमारा ओरिजिनल एरिया या फिर ऑब्जेक्ट इम्पैक्टेड भी ना हो। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे कुछ और भी हैं हमारे पास जावास्क्रिप्ट की प्रॉब्लम, और उनको कैसे करना है, कैसे इंटरव्यू में कैसे किस टाइप से उसको घुमा के पूछ सकते हैं, उसको कैसे बताना है।